हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरुआत करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो लगभग 17.11 पे काम कर रहा है। कल के मुकाबले 80 बेसिस पॉइंट कम यानी 4.47% का फॉल देखने को मिल रहा है। कैंडल क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अंदर में काफी उठा पटक था और आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी में हायर और लोअर लो दोनों लेवल्स देखने को मिले थे। निफ्टी 17,671 के आसपास क्लोज कर रहा है, लगभग 671 के आसपास। एंड बैंक निफ्टी की बात करें तो लगभग 39,115 के आसपास की क्लोजिंग है। ये क्लोजिंग नहीं है, दिस आर दी प्रोविजनल क्लोजिंग, फाइनल क्लोजिंग आपको इन लेवल्स के आसपास में मिलती हुई दिखी हुई है। निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर डेफिनेटली थोड़ा प्रीमियम में काम करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का फॉल देखने को मिला निफ्टी के अंदर में लगभग 185 पॉइंट्स, बैंक निफ्टी में लगभग 400 पॉइंट का फॉल देखने को मिला है, ये नीचे के लेवल से थोड़े रिकवर होकर सुधरते हुए क्लोजिंग देते हुए नजर आए। क्योंकि बैंक निफ्टी अगर आपको याद होगा तो हमने अच्छा खासा लो बनाया था, वहां से थोड़े बहुत हम रिकवर हुए, मतलब 1000 पॉइंट का फॉल देखने को हमें इंट्राडे में मिला हुआ था। थोड़ा न्यूज इफेक्ट भी था, आईआरसीटीसी में जिस तरह का न्यूज आ रहा था थोड़ा उसका इंपैक्ट भी देखने को मिला, जिसके चलते हुए मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा खराब होते हुए दिखा हुआ है। और पिछले 2-3 दिनों से जो भी मार्केट में हो रहा है, डेफिनेटली फॉल तो थोड़े दिन पहले से हो रहा है, लेकिन 18,300 के बाद से जो फॉल होना चालू हुआ है वो 2-3 दिनों के अंदर में मार्केट का सेंटीमेंट खराब नहीं, बहुत खराब होता हुआ नजर आ रहा है। ये फॉल रुकेगा या आगे और गिरावट देख सकते हैं, डेरिवेटिव डेटा क्या सजेस्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले समझ लेते हैं कि हमने कल के दिन में पोजीशन कौन सी बनाई थी। कल हमने इनफैक्ट जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, हमने कोई भी पोजीशन नहीं बनाई थी। रीजन क्या था? थर्सडे की वीडियो में हमने क्लियर कट ये बात बोला था कि मार्केट वोलाटाइल हो सकता है, किसी भी तरफ का मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो गिरावट हो रही है गिरावट अनाप शनाप हो रही है, बिना किसी लॉजिक का हो रहा है। अगर आप मार्केट में देखें, मार्केट में कोई भी निगेटिव न्यूज नहीं चल रही है। एक कोरोना को लेकर थोड़ा कंसर्न बढ़ते हुए नजर आ रहा है, लेकिन उसके चलते भी इतनी गिरावट तो नहीं होनी चाहिए थी जो देखने को फिलहाल के टाइम पे मिल रही है। सो इट्स बेटर कि एक आध दो दिन के लिए मार्केट को अवॉइड किया जाए एंड देन उसके बाद में एक बार ट्रेंड थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली तो ट्रेंड के हिसाब से काम किया जाए। सो हमने कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं किया हुआ था। जो अक्टूबर मंथ का महीना था हमने 30,775 के प्रॉफिट पे क्लोज किया हुआ है। हमने ओवरऑल अभी तक जितने भी ट्रेड शेयर किए गए लगभग 73.39% का वहां पे प्रॉफिट हुआ है। आई मीन टू से 73.39% का सक्सेस रेशियो देखने को मिला है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी के साथ में www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं ताकि आपको प्लैटिनम क्लब के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे के मूवमेंट क्या। जो लो हमने फ्राइडे या थर्सडे की वीडियो में डिस्कस किया था वो लो तो आते हुए नजर आ गया है। सो क्या अब वहां से अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, और अगर अपवर्ड जाएगा तो किन लेवल्स के जाकर रुक सकता है, साथ में डेरिवेटिव डेटा क्या इंडिकेट कर रहे हैं, इन सब चीजों को समझने की कोशिश करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। डेरिवेटिव डेटा का वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, ऊपर कार्ड पे क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं। तो निफ्टी के बारे में बात करें, डेफिनेटली 18,600 से जो फॉल होना चालू हुआ है उसके चलते हुए स्ट्रक्चर थोड़ा सा खराब होते हुए नजर आ रहा है। सो लुक एट दिस, ये 18,600 के आसपास का हाई बनाया था हमने, और उसके बाद में कंटिन्यूसली फॉल, एक रिकवरी की कोशिश हुई थी 18,300 तक, लेकिन 18,300 यानी 27th से जो फॉल देखने को मिला है उसने रियल में निफ्टी की कमर तोड़ी हुई है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसी भी तरह का राइज अगर देखने को मिल रहा है सो जो अटके हुए लोग हैं वो अपनी पोजीशंस खाली करके भागने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 29th को रिकवरी हुई थी, हम 17,900 तक हम गए भी थे, लेकिन उसके बाद में शार्प फॉल देखने को मिला जो फिर से निफ्टी को 150 पॉइंट तक नीचे लेके आके, इनफैक्ट 150 नहीं बोलेंगे, 17,900 से 17,600 तक के लेवल 300 पॉइंट नीचे फिर से लाते हुए नजर आया। सो क्या करना चाहिए? क्या ये बाय ऑन डिप्स वाला माहौल है क्या? अभी इतने अच्छे में मिल रहा है, अच्छे में आई मीन टू से इतने नीचे लेवल पे मिल रहा है, पुट कॉल रेशियो डाउन है, सो क्या बाय कर ले? मैं ना बोलूंगा। इनफैक्ट अगर आपको लॉन्ग करना है निफ्टी के अंदर में सो कुछ लेवल्स का वेट करना पड़ेगा, और वो लेवल्स कौन सा है? जब तक आप क्लोजिंग 17,900 के ऊपर ना दें, क्लोजिंग प्रॉपर क्लोजिंग 17,900 के ऊपर ना दें, तब तक निफ्टी किसी भी तरह के पॉजिटिव मूड में नहीं आएगा। थोड़ा सा कॉशियस भी और रखना चाहें अगर तो 17,900 से 18,085 का जो लेवल है ये वॉचफुल होगा। 18,085 के ऊपर निकलने के बाद कम से कम आपको लगभग 200 पॉइंट की रैली होते हुए नजर आ सकती है।
ना क्वेश्चन ये भी आ सकता है 17,700 से 18,000 भी तो 300 पॉइंट की रैली है। प्रॉब्लम ये है कि इस 300 पॉइंट के अंदर में कहीं पे भी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है, और वो लेवल्स कौन से हो सकते हैं? 17,821 आप बात कर सकते हैं, 17,950 बात कर सकते हैं, 18,000 बात कर सकते हैं। इन लेवल्स के आसपास में आपको एक बार शॉर्ट्स बिल्ट होते हुए नजर आ सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉशियस व्यू लेना जरूरी है। फिर भी अगर आपको बाय करना है थोड़ा सा कॉशियसली वेट करिए और फिर बाय करने की कोशिश करिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल्स जो देखने को आपको मिलेंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, हमने जो लो बनाया था फ्राइडे के दिन में, वो लगभग आपको लो देखने को मिल रहा है 17,615 का। इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से बनते हैं? इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके सामने बनेंगे 17,580 के आसपास, यानी 17,600 ले लीजिए, 17,450 एंड 17,340। ये तीन इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे मार्केट नहीं जाना चाहिए। आइडली स्पीकिंग मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि मार्केट 17,450 17,500 के लेवल पे जाएगा, लेकिन अगर मान के चलिए किसी न्यूज के चलते हुए ये लेवल देखने को मिला 17,450 से लेके 17,500 के रेंज में अगर एक बार देखने को मिलता है मार्केट, तो डेफिनेटली पोजिशनल लॉन्ग करना चाहिए वहां पे। और ये लॉन्ग करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस कहां बनेगा? आपका स्टॉप लॉस 17,320 के आसपास में रखिए स्टॉप लॉस हंटिंग से बचने के लिए। ऊपर की तरफ जो आपका टारगेट बनेगा वो 17,580 के आसपास बन सकता है, 17,700 के आसपास का एक बार आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, एंड 17,900 18,000 के आसपास का आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। ये पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, मंथली पोजिशनल ट्रेड की बात कर रहे हैं, वीकली की बात नहीं कर रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि निफ्टी के अंदर में इतना बिल्कुल भी दम नहीं है कि वो 18,000 तक स्केल कर सके, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से लोग फंसे हुए हैं हर एक मौके में निकलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके चलते हुए आपको एक बार थोड़ा सा कंसर्न हो सकता है। शॉर्ट करना है, डेफिनेटली एक बार शॉर्ट करना चाहिए 17,900 के लेवल के आसपास में। ऊपर की तरफ जो स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,830 के आसपास का लगाएंगे, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा वो 17,800 17,750 की बात कर लीजिए, 17,600 फाइनल टारगेट ये बनता हुआ नजर आ सकता है। सो इन केस अगर डिप मिले 17,450 17,500 बाय करिए, रिस्क लीजिए वहां पे थोड़ा सा। 17,350 है यहाँ पे, 1,73,520 है, इसे मत लीजिए। 17,350 320 के आसपास का एक बार स्टॉप लॉस लगाइए वहां पे, और अगर ऊपर की तरफ मिलता है तो एक बार शॉर्ट करने की भी कोशिश करिए। इंडिकेटर्स अलग अलग इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं, मिक्स क्लू मिल रहे हैं यहाँ पे, जहां पे आपको पुट कॉल रेशियो 70 के आसपास 70-75 के आसपास देखने को मिल रहा होगा। इस साल का सबसे लोएस्ट पुट कॉल रेशियो है फिलहाल के टाइम पे वो। सो वो बाय ऑन डिप्स का बात कर रहा है, और जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा वीक हुआ है, जो आपको राइज ऑन सेल की बात कर रहा है। ऑप्शन चेन देखिए, और क्यों मैं 18,000 के बारे में डिस्कस कर रहा हूं आपसे। क्लोजिंग कहां हुई है? 17,671 के आसपास में। डेफिनेटली 17,700 हमारा एट द मनी होगा, और एट द मनी पे थोड़ा सा नजर डालिए आप कितना क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे। लगभग 27,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिलेगा 17,700 के पुट ऑप्शन पे। पुट में बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, तो पुट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 17,500 पे डेफिनेटली एक आप बोल सकते हैं एक साइकोलॉजिकल लेवल है, थोड़ी सी पोजीशन बनी हुई नजर आ रही है। क्या उससे बढ़िया पोजीशन कहीं और है क्या? 17,000 पे लगभग उतनी ही पोजीशन है, लेकिन मंडे और ट्यूसडे को ये पोजीशन देखने लायक रहेगी। मेरा मानना है कि डीप ओटीएम में राइटिंग करके गए, इसके लिए यहाँ पे 44,000 लॉट आपको देखने को मिल रहा है। सो इंपॉर्टेंस दीजिए 17,500 को, उसीलिए हमने 17,500 17,450 पे आपको बाइंग की बात की। एट द सेम टाइम चार्ट पे भी 17,450 500 एक इंपॉर्टेंट लेवल का काम करते हुए नजर आ रहे हैं। सो बहुत ज्यादा पोजीशन तो पुट में नहीं बनी हुई है। कॉल साइड में नजर डालिए, 17,700 पे बहुत ज्यादा पोजीशन तो नहीं है, लगभग 27,000 के आसपास है, लेकिन 17,800 नजर डालिए, 55,000 माफ करें 53,400 लॉट है। 17,900 के आसपास में आपको 48,000 एंड भारी भरकम राइटिंग आपको देखने को मिल रही है, वो है 18,000 के आसपास में 83,075 लॉट की राइटिंग आपको फ्राइडे के दिन ही देखने को मिली है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि दादा 18,000 के ऊपर इस वीक में थोड़ा सा मुश्किल है। ये इंडिकेट कर रहा है। एनी हाउ पोजिशंस बनते भी हैं खाली होने के लिए। सो कुछ पॉजिटिव न्यूज आया तो शायद से आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिले, शायद भारी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले, पर शायद लगा हुआ है, अभी तक वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो किसी भी तरह का अगर अप मूव होता है, सेल ऑन राइज वाली स्ट्रेटजी यूज करनी चाहिए। ऑप्शन चलिए क्लियर कट इंडिकेट कर रहा है।
जिस तरह से माहौल बिगड़ा हुआ है, रेंज के बारे में बात करें तो ऊपर की तरफ 17,800, 900, 18,000 सब ऊपर की तरफ आपको रेंज एक बार देख लीजिए। नीचे की तरफ 17,500 की बात करेंगे। स्ट्रैडल में देख लीजिए 155, 110, लगभग 160, माफ करें 260, 270 पॉइंट्स की स्ट्रैडल बात कर रहा है, यानी 17,700 से 18,000, और ऊपर की तरफ में बात करें तो 17,300 के आसपास, 400 के आसपास की रेंज की बात हो रही है स्ट्रैडल के आसपास में। सो इन दोनों रेंज को हमने कवर किया। 17,450 के आसपास से बाइंग, 18,000 के आसपास की सेलिंग, ये दोनों रेंज के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। सो निफ्टी के बारे में बात हो गया, चले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। हालत बहुत ज्यादा सही यहां पे भी नजर नहीं आ रहे हैं, कंटिन्यूसली ब्रेकआउट और उसके बाद में 41,600 के ऊपर, काफी ऊपर 41,800 के आसपास का लाइफ टाइम हाई एंड देन करेक्शन। इस करेक्शन में नीचे के लेवल्स भी दिखाते हुए नजर आ गया बैंक निफ्टी। इनफैक्ट डेली चार्ट एक बार नजर डालना चाहिए आपको डेली चार्ट के ऊपर में। अगर आपने वीडियो देखा रहेगा थर्सडे को तो इन लेवल्स के बारे में हमने डिस्कशन किया था, क्योंकि ये व्यू नहीं था कि मार्केट गिरेगा, व्यू ये था कि मार्केट वोलाटाइल होगा और इस वोलाटाइल चलते हुए मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। थोड़ा सा न्यूज का इंपैक्ट था, सेंटीमेंट खराब थे और नीचे की तरफ जाते हुए नजर आया। 38,400, 38,500 के रेंज में जाता हुआ दिखा। अगर वहां पे किसी ने हिम्मत करके बाय किया रहेगा बढ़िया बात है, मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया था। एक 39,000, 40,000 की तरफ का मूव और डेफिनेटली उसके बाद में फिर से आपको रेंज देखने को मिल रहा है, यानी फिर से लोअर लेवल देखने को मिले हैं। क्या करना चाहिए, यहां पे भी वही बात है, आपको हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आपको बाइंग करना है तो जिस लेवल के आसपास में काम कर रहा है, लेट्स से 38,800 ठीक ठाक लेवल है, एक बार रिस्क लेने लायक लेवल है। आपको इसमें कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, उतना ही जो जीरो हो जाए तो आपको फर्क ना पड़े। 38,800 के आसपास में बाय करिए यहां पे, और स्टॉप लॉस थोड़ा सा डीप रखेंगे 38,550 के आसपास। 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। इतना वोलेटाइल मार्केट में तो आपको 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा। इनफैक्ट उससे नीचे का स्टॉप लॉस भी बन के आता है। अगर थोड़ा आप संभाल के ट्रेड कर सकते हैं तो 100 पॉइंट और नीचे मैं ले जाना चाहूंगा 38,450 के आसपास का। सो जो लो बनाया था फ्राइडे के दिन में, उस लो को एटलीस्ट रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आए। अगर उस लो के नीचे जाता है तो प्रॉब्लमेटिक सीन एक बार क्रिएट हो सकता है। 38,000 तक का रेंज ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर की तरफ टारगेट क्या बनता हुआ दिखेगा, ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो आपके लिए 39,000 का पहला टारगेट बनेगा। लेट मी राइट इट, 39,000 का पहला टारगेट आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। देन 39,200 की आप बात कर सकते हैं। 39,200 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 39,400 यानी फिर से आपको उस रेंज के आसपास में 200 पॉइंट के ऊपर का मूवमेंट, एंड 39,600 ये एक रेंज बनते हुए नजर आ रहा है। फाइनल टारगेट इस रिलीफ रैली अगर किसी तरह की आई तो 39,800 के आसपास का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इंट्राडे बिल्कुल नहीं, ये भी पोजिशनल ट्रेड की ही बात कर रहे हैं। शॉर्ट करना चाहिए क्या, बिल्कुल शॉर्ट करना चाहिए। अगर आपको किसी भी रीजन की वजह से 39,750 के आसपास में मिले तो शॉर्ट बनाइए, शॉर्ट क्रिएट करिए, स्टॉप लॉस लगाइए 39,930 के आसपास का, और नीचे की तरफ आपका जो टारगेट बनेगा वो 39,600, 400, 200 एंड 39,000 बनता हुआ नजर आ सकता है। दोनों तरफ की एक्सपेक्टेशन रखिए जब तक इंडिया विक्स 17 के ऊपर काम कर रहा है। जैसे ही इंडिया विक्स 15 के नीचे आएगा एक बार आप ऊपर की रैली फिर से देख सकते हैं, यानी मार्केट एक बार फिर से अपने पुराने हाईज तक जाने की कोशिश कर सकता है। क्या ये ऑप्शन चेन में दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये ऑप्शन चेन में नहीं दिख रहा है। ये इनफैक्ट अगर इंडिया विक्स नीचे की तरफ आए और पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ हो तो आपको एक रिलीफ रैली देखने को मिलते हैं। उस हिसाब से मैंने बताया आपको। ऑप्शन चेन पे नजर डालिए, क्लोजिंग कहां हुई है 39,100 के आसपास में। डेफिनेटली 39,000 के बारे में बात करके कुछ होना नहीं है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, लेकिन 39,100 की मैं माफ कर बात कर रहा था, 39,000 पे नजर डालिए। लगभग 33,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट आपको पुट साइड में, एंड कॉल साइड में लगभग 22,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। राइटिंग हुई है, जबरदस्त राइटिंग हुई है, वो भी देखने को मिल रहा है। 39,000 पे लगभग 17,000 लॉट का एडिशन यानी राइटिंग में, और 38,500 एक बार ये इंडिकेशन दे रहा है कि जिस तरह से इवन 38,000 की भी बात कर लेते हैं। सो ये तीनों एक बार ये इंडिकेशन दे रहा है कि थोड़े पुट राइटर्स एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते हुए बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा, हल्का फुल्का बढ़ते हुए दिखा हुआ है। कॉल साइड में आपको राइटिंग देखने को मिलेगी कहां पे, डेफिनेटली 500 के मल्टीपल्स पे ही राइटिंग बनी हुई है। सो आप राइटिंग पे नजर डालिए, 19,172 लॉट के आसपास की राइटिंग आपको देखने को मिल रही है। कहां एग्जैक्टली 39,000 यानी एट द मनी के आसपास।
20,920 की आपको राइटिंग देखने को मिल रही है 39,500 पे। एंड कॉन्फिडेंशियल एक कॉन्फिडेंस देखने को आपको मिलेगा 11,000 लॉट की आपको राइटिंग देखने को मिले 39,700। कितने में है? लगभग 244 रुपीज, यानी 300 पॉइंट पकड़ लीजिए। एक्सपेक्टेशन 38,000 के ऊपर की, माफ करें 40,000 के ऊपर की नहीं है। सो 49,225 लॉट, 36,381 लॉट, ये अपने आप में डेटा काफी कम है, लेकिन इसके बावजूद थोड़े से खतरों के खिलाड़ियों ने राइटिंग की हुई है यहां पे। सो नजर रखिए, अगर आपको लेबल्स देखने को मिले, कुछ इस तरह के लेबल्स अगर आपको देखने को मिले तो काम करिए, नहीं तो बहुत ज्यादा बैंक निफ्टी में रिस्क लेने की कोशिश मत करिए, क्योंकि बैंक निफ्टी किसी भी तरफ झटके फिर से दे सकता है, और ये झटके परमानेंट आई मीन से टिकेंगे नहीं टिकेंगे, ये बड़ी चीज है। सो कॉन्ट्रा कॉल लेने का अगर मूड है तो इन लेवल्स पे नजर रखिए, कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश करिए। किसी भी तरफ वन साइडेड ट्रेंड की अभी तो उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। रेंज क्या हो सकता है? एट द मनी पे नजर डालना पड़ेगा, उसके लिए लगभग 529 और यहाँ पे नजर डाले 265। लुक एट द आईवीज 27 एंड 16, 10 पॉइंट का कम है पुट कॉल रेशियो, पुट के अंदर में जो नॉर्मली देखने को नहीं मिलता है। सो 529 एंड 265 लगभग नजर डाले 800 पॉइंट की बात कर सकते हैं, यानी 39,100 से मोटे तौर पे 40,000 जो कि 39,900 के आसपास आएगा, और ऊपर की तरफ अगर नजर डालेंगे तो लगभग आपको 38,300 38,200 की रेंज खुलती हुई नजर आ रही है राइटिंग के हिसाब से। सो दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑलरेडी एक स्टॉक हमने शेयर किया हुआ है जो कि डेरिवेटिव डेटा के वीडियोस में है, आप उसे भी देख सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।